वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। अब बात हो जाए आज़ाद कश्मीर के अंदर आज 23 सितंबर 2003 के होने वाले एक लर्जा खेज़ कत्ल की, जिस पे बहुत ज़्यादा आजकल आज़ाद कश्मीर की हुकूमत असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। जो कि वर्सा है मकतूल जो है उसके जो अहल-ए-याल हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है इसका कत्ल केस के मामले पर। बुनियादी तौर पर नाज़रीन ये 23 सितंबर 2003 को एक समाजी शख्सियत है कोटली आज़ाद कश्मीर में आसिफ शाह, जिनका कत्ल हुआ था और इल्ज़ाम जो है कत्ल का वो है वज़ीर हायर एजुकेशन मलिक ज़फ़र इकबाल पर। और 3 अगस्त 2022 यानी आज से 2.25 महीने पहले वज़ीर मौसूफ़ को आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने 14 साल इस कत्ल के केस में सज़ा, जबकि 3 साल के लिए गैर क़ानूनी असला रखने पर सज़ा दी थी। लेकिन आज ये वज़ीर जो है जो वर्सा है उनका इल्ज़ाम है कि जेल में इसे प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, वज़रा जाके मेंबर जाके मिलते हैं। और सबसे अहम जो मामला है, सबसे अहम चीज़ ये है कि इनकी तरफ से दरख्वास्तें दिए जाने के बावजूद ये जो ज़फ़र इकबाल साहब हैं ये सज़ा याफ्ता होने के बावजूद आज भी आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर भी हैं और इंटरेस्टिंगली ये अभी तक वज़ीर भी हैं हायर एजुकेशन के। 2.25 महीने से ऊपर हो गया सज़ा इन्हें हुए, लेकिन मुबैना तौर पर तमाम जो मिनिस्ट्री के मामलात हैं यही अभी तक चला रहे हैं। अभी तक इन्हें डी नोटिफाई नहीं किया गया और ना ही असम्बली की इनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। वज़रा जाते इनकी पेशियों के ऊपर जाके पेश होते हैं और इसी जो कत्ल केस के अंदर जो मकतूल थे आसिफ शाह, उनके भाई अरशद शाह हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। सर बताइएगा कि ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए क्विकली बताइएगा ये कत्ल हुआ कैसे था, इसकी वजह क्या बनी थी इसकी? वो एक हमारे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी, ये हमारे भाई सैयद आसिफ शाह ये एक कारोबार करते थे रियां गली वहाँ बाज़ार में ही। तो एक समाजी शख्सियत भी थे, ये खटकते थे इन सब को इनके दिलों में, वो कारोबार भी करते थे और लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना भी था। तो इसके छोटे भाई की एक लड़ाई हुई कॉलेज जाते हुए रास्ते में, तो इनके ज़फ़र इकबाल के जो क्लोज़ रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ बच्चों की कॉलेज में लड़ाई हुई। तो ये ज़फ़र इकबाल जो है ना, इसने उन सब को इकट्ठा करके असला लेके तो ये कोटली से तकरीबन 8-9-10 किलोमीटर के फासले पे आया और घर से क्लैशनकोफें लेके, तो भाई जो हमारे कारोबार करते थे रियां शरीफ कोटली में ही, तो उनको आके इधर फायरिंग की, वो भाग के मस्जिद के सेंट स्कूल के छत पे चले गए और इसने ललकार कर उधर आवाज़ लगा के उनको फायर किया जो उनकी पेशानी पे लगा। उसके बाद भी ये मुलज़मान काफ़ी थे, तो इसने ये 2003 में वाक़या हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि हम सेशन कोर्ट ज़िला फौजदारी अदालत में ये मुकदमा चला 5 साल तक। 5 साल तक ज़िला काजी साहब ने इसे सज़ाए मौत दी और सेशन जज साहब ने इसे बरी किया। इख्तलाफी फ़ैसला हुआ और रेफरेंस चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमने 14 साल इसका मुसलसल, जब हम इसकी अपील हाई कोर्ट में थी, तो हम जब कोटली में बहस के लिए तैयार होते तो ये एप्लीकेशन दे के मुज़फ़्फ़राबाद केस को शिफ्ट कर देते। फिर जब मुज़फ़्फ़राबाद में हम वहाँ बहस के लिए तैयार होते तो यहाँ ये एप्लीकेशन दे के केस को मीरपुर और कोटली शिफ्ट कर देते। इस तरह ये 14 साल लगे। 14 साल के बाद हमें इंसाफ मिला। मैं जजेस को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने 14 साल बाद हमें इंसाफ दिया। इस कत्ल के दौरान हमारे वालिद साहब, जिनकी आंखों की बिनाई चली गई, वो रो के वो फोत हो गए। वालदा अभी उसी कर्ब में इंसाफ के मुंतज़िर रही हैं, हमारे बहन भाई साहब। तो जो अभी हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फ़िल वक्त जो वज़ीर हैं वो अभी तक सिटिंग मिनिस्टर हैं, वज़ीर हायर एजुकेशन, और हाई कोर्ट से सज़ा होने के बावजूद वहाँ से वो अपने आर्डर भी पास करते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये इमरान खान साहब की पार्टी से हैं, चूँकि तहरीक इंसाफ से हैं और ज़रा अभी रिसेंटली पिछले साल इलेक्शन लड़ के ये असम्बली के मेंबर बने हैं कोटली से, तो वो तो बड़ी इंसाफ की बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सज़ा याफ्ता अफराद के लिए बड़ी सख्त उनकी राय है। उन्हें पता नहीं था कि टिकट भी दे दिया और ये मिनिस्टर भी बन गए। हमने जब टिकट की बात हुई तो बाकायदा हम कोटली से यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बाकायदा एहतजाज भी किया कि ये कातिल है और सज़ाए मौत का ये मुजरम है, तो इसको टिकट ना दिया जाए। हमने 4-5 दिन तक यहाँ इंसाफ किया। इमरान खान साहब तक भी हमने अप्रोच की, सिस्टर ने जो कि खान साहब ने क्या कहा इस पे? तो खान साहब ने यहाँ पे जो अली अमीन गंडापुर थे और उन्होंने कहा कि खान साहब को ब्रीफिंग दी कि जिस तरह हमारे पे FIR इन पे भी हैं जी, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अच्छा। तो इन्होंने उनको टिकट भी दे दिया। टिकट देने के बाद इन्होंने बाकायदा इलेक्शन लड़ा, जीत के हमारे घर के सामने जश्न, फायरिंग, हर चीज़ की। फिर हाई कोर्ट से जब ये हुआ
اس کو سزا ہوئی، تو سزا ہونے کے بعد ابھی تک اس کے پاس وہی منسٹری وہاں سے احکامات جاری کر رہا ہے. ہم نے بار آپ اس میں جو ہے نا اسپیکر اسمبلی کو اپلیکیشن دی. اچھا مجھے ابھی یہ بتا دیں ابھی آپ کا کیس کس سٹیج پہ ہے؟ سپریم کورٹ میں ہے اور وہاں کیا صورتحال ہے، کیا سٹیٹس کیس کا؟ ابھی ہمارا جو کیس ہے سپریم کورٹ میں ہے. سپریم کورٹ میں مین سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، یہ وضاحت ضروری ہے دیکھنے والوں کے جی جی تو فل کورٹ اس کو سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ میں. اس کی بحث ہو چکی ہے، 10 تاریخ کو فیصلہ اس کا محفوظ ہو چکا ہے. 2 مہینے سوا 2 مہینے میں سب کچھ ہو گیا. جی جی سوا 2 مہینے میں بحث بھی ہو گئی قتل کے کیس کی اپیل پہ اور مین اپیلوں پہ ہو گئی. فیصلہ محفوظ بھی ہو گیا. جی فیصلہ محفوظ بھی ہو گیا. تو بڑی جلدی دکھائیے یہ آزاد کشمیر. تو ہمیں امید بھی ہے سپریم کورٹ سے کہ ہائی کورٹ کی طرح ہمیں انصاف ملے گا. تو ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے دن دیہڑے یہ بادشاہ لوگ بھی ہیں، ہمیں تنگ بھی کرتے ہیں. اس کے اور سپریم کورٹ میں بیل کا میٹر سنا گیا ہے یا مین جو ان کی اپیل ہے اس سزا کے نہیں، خلاف؟ سپریم کورٹ میں بیل کا میٹر نہیں سنا گیا ہے بلکہ اپیل کا سنا گیا. دونوں اپیلیں اکٹھی کر کے ہم نے میر پر رجسٹری میں اپیل کی تھی اور انہوں نے مظفر آباد میں. آپ کی اپیل کیا تھی؟ انہوں نے تو سزا دے دی تھی ہائی کورٹ جی میں. جی ہماری تھی کہ ان کو سزا کم ملی ہے، باقی بھی ملزمان تھے اور اس کو سزا موت دی جائے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپیل کی تھی بری کے لیے. تو پھر دونوں اپیلیں یکجا ہوئی ہیں اور یہ سماعت کی ہیں. فل کورٹ بیٹھا ہے اور اس میں جناب چیف صاحب کی زیر نگرانی اس کی سماعت ہوئی ہے. تو فیصلہ محفوظ ہے اس کا سپریم کورٹ میں. فیصلہ محفوظ ہے. اور بڑی حیران کن بات ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر خوشائن چیز ہے کہ اگر اتنے جلدی اتنے کم وقت میں اگر ڈسپنسیشن آف جسٹس اگر ہوتا ہے، انصاف اگر دیا جاتا ہے اتنے کم ٹائم کے اندر ہونا آئیڈیلی ایسے ہی چاہیے. لیکن ظاہر ہے اتنے پینڈنگ کیسز کے اندر ایک منسٹر جو کہ ہائی پروفائل شخصیت آزاد کشمیر کی، اس کا کیس 2 مہینے کے اندر سن لیا گیا اور اب دیکھتے ہیں اس پہ فیصلہ کیا آتا ہے. ججمنٹ جو ہے وہ ریزروڈ ہے، ایک زیر بحث معاملہ ہے عدالت کے اندر، اس پہ زیادہ ہم بات ظاہر نہیں کر سکتے. لیکن ان کی درخواست عدالت سے یہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ انہیں انصاف دیا جائے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. امید ہے کہ اس جو متاثرہ فیملی ہے انہیں انصاف ہر صورت میں ملے گا. آج کے شو میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.